So this is your last chapter which we are starting today, that is amines. Last chapter of organic chemistry. Okay, amines. Okay, आपको पता ही होगा amines, आपने +1 में हमने पढ़ा था कि amines are of 3 types, 1 degree amine, 2 degree amine, 3 degree amine. बेसिकली अमाइन ग्रुप किसको बोलते हैं? NH2, ऐसे इस ग्रुप को अमाइन बोलते हैं ना, और एक साइड R, जब इसके एक साइड R लगा हो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। बट इसमें अगर 2 हाइड्रोजन के बजाय एक हाइड्रोजन लगा हो और दूसरे हाइड्रोजन के बजाय भी कोई और एक और अल्काइल ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया उसकी जगह भी कोई अल्काइल ग्रुप लग जाए उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, नाइट्रोजन कितने अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी उसकी डिग्री। ओके, जैसे 1 डिग्री अमाइंस की एग्जांपल लिखी हुई है आगे, जैसे ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगाओ उसको एनिलीन बोलते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद ये आपके पास 2 डिग्री अमाइन के एग्जांपल में क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर हमने, सॉरी, नाइट्रोजन के साथ हमने 2 बेंजीन रिंग अटैच करवा दी और इसका एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा ना हमें अगर दूसरा बेंजीन रिंग लगाना है। इसमें इसको मान के चलो कि इसमें ही आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल के एक बेंजीन रिंग और इंसर्ट कर दी, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द डायफिनाइल अमाइन। क्यों? इस साइड भी फिनाइल, इस साइड भी फिनाइल और बीच में अमाइन, दिस इज कॉल्ड एज द डायफिनाइल अमाइन। और अगर तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दें हम बेंजीन रिंग से, इट इज कॉल्ड एज द ट्राइफिनाइल अमाइन, 3 डिग्री अमाइन। ओके, जैसे आगे और आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक दिस। ओके, ये सारे आप एग्जांपल देखना खुद। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड भी बन जाते हैं, जैसे 3 डिग्री अमाइन बन गया। अब आप बोलोगे चलो 3 डिग्री अमाइन ऐसे बन जाता है, मैंने बोला ना 3 डिग्री अमाइन भी होते हैं जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा और वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा ऐसे। ये जो आपके पास लोन पेयर है ये अभी बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है और यहाँ पे मान लो कोई कार्बोकटायन आ जाए तो होगा क्या, इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना पाएगा। तो उस टाइम आपके पास कंपाउंड कैसा बन सकता है, एक जो बनेगा यहाँ से ये डेटिव बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो स्पीसीज बनी है इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। और इसके साथ कोई ना कोई काउंटर आयन तो जुड़ ही जाएगा, जैसे ये पॉजिटिव है इसके अराउंड कोई ना कोई नेगेटिव आयन कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा, है ना। दिस इज यू नो। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड। एक तरह के ये सॉल्ट होते हैं। ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन इज बाउंडेड टू 4 मिथाइल ग्रुप बट one of the methyl group is bounded with the dative bond और ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ये वाला, और इसके साथ काउंटर आयन कौन सा लगा हुआ है, आयोडाइड आयन। ओके, इसके केस में इसका स्ट्रक्चर क्या है, नाइट्रोजन इज बाउंडेड टू 1 फिनाइल रिंग, C6H5 का मतलब होता है फिनाइल रिंग, एंड 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। ओके, और इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर मत दिखाओ ऐसे दिखा दो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ कोई ना कोई काउंटर एन आयन लाइक दिस। So these are the quaternary ammonium compound. Basically these are salts. Okay, क्योंकि salts आपको पता ही है what are salts, जिनमें कटायन और अनायन होता है। Okay, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, जो आपके पास अमाइन है वो भी 2 तरीके के हो सकते हैं। सॉरी, बिफोर दैट ये करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अमाइंस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता लग गया अमाइंस के केस में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। ओके, और वो हो सकता है एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ओके, जब एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, जब वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है तब उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, जब वो तीनों साइड से अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। ओके, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होती है। ओके, अमाइन के केस में जो नाइट्रोजन होता है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट विल हैव अ लोन पेयर ऑन इट। ओके, बट इसमें ये जो पॉइंट नोट करने वाला है दैट इज बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल 1 डिग्री अमाइन में, चले अमाइन को पढ़ने से पहले हमने अमोनिया को डिस्कस कर लिया। अमोनिया जैसा ही है ना ये अमोनिया के केस में क्या होता है, तीनों हाइड्रोजन होते हैं जिसके साथ ये नाइट्रोजन लिंक्ड होता है।
अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। ओके, बट जो 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन को हम ऐसे बोल सकते हैं अमोनिया का एक आर जो है वो आर से रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप ज्यादा बल्की ग्रुप है, इस बल्की ग्रुप की वजह से रिपल्शंस बढ़ गई हैं इनकी आपस में, इसलिए बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। ओके, और इसके बाद 2 डिग्री अमाइन के केस में अब आप बोलोगे सर ये तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। ओके, इसमें थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ओके, इसमें बल्कीनेस की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर जो है वो इंक्लूड कर होना शुरू हो जाता है। ओके, इसको भी हमको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट 2 डिग्री अमाइन में जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कम है एज कंपेरिजन टू 1 डिग्री अमाइन। बट 3 डिग्री अमाइन के लिए ये दोबारा बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इसका रीजन यही है कि इनमें 3 बल्की ग्रुप हैं एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर, और जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू है थीटा, दिस विल गोइंग टू इंक्रीज। ओके, इसमें एक्सेप्शन कैसे आई है इसकी डिस्कशन बाद में मैं करता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द रीजन। ओके, क्लियर। बट बिफोर दैट हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं अमाइंस का। अमाइंस में आपको दो तरह के अमाइंस देखने को मिलेंगे, एरोमेटिक अमाइंस, ओके, एंड दूसरा आपके पास है एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक और एलिफेटिक वर्ड से तो आप अब वेल नोन हो ही गए हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमेटिक वर्ड? एरोमा बेंजीन रिंग को डेजिग्नेट करता है। ओके, क्लियर। तो बेंजीन रिंग जिसमें होगी अमाइंस में, दैट आर कॉल्ड एज द एरोमेटिक अमाइंस। ओके, फॉर एग्जांपल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। और साथ में इनका नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे कि इनको नॉमेनक्लेचर में कैसे आप लिखते हो। जैसे इसका नॉमेनक्लेचर में हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है। ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर एक साइड लगा है इथाइल ग्रुप, एक साइड लगा मिथाइल, और एक साइड तो बेंजीन रिंग लगी है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये एनिलीन से बना है। एनिलीन के केस में इसके दोनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस करे गए हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मिथाइल से, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इथाइल से। ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल, और वैसे ये मॉलिक्यूल क्या होना था? एनिलीन। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हो? एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन। इसका नेम ये वाला क्लियर है। ओके, एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन। ओके, अगला भी यही है। ठीक, उसके बाद इसको ये भी बोल सकते हो एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीनामाइन। ओके, एनिलीन का दूसरा नेम बेंजीनामाइन होता है। ये तो इसका कॉमन नेम है ना एनिलीन, हालांकि ज्यादा एनिलीन ही चलता है इसके लिए, बट इसका आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग इसका नेम क्या होता है? बेंजीनामाइन। ओके, तो इसका एक और नेम क्या बन सकता है इस कंपाउंड का, कि बेंजीनामाइन में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड है, तो एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीनामाइन। ओके, सिमिलरली इसके केस में अब नेम कैसे बनेगा? इसके केस में नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है बेंजीन के साथ। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक साइड चेन है जिसके ऊपर अमाइन ग्रुप लगा है। एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप किस में आया? ये साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो आपको इसको मेन चेन लेना पड़ेगा। दिस शुड बी दी साइड चेन। और कैसे? 1 2। ओके, 1 पे कौन सा ग्रुप लगा है? ये वाला। ये कौन सी साइड चेन है? फिनाइल वाली। ओके, तो 1 पे लगा है फिनाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन है। 1 फिनाइल और 2 कार्बन का मतलब है एथ। और ये वाला ग्रुप कौन सा होता है? अमाइन। 1 फिनाइल इथेन अमाइन, ये बन गया एक नेम। ओके, क्लियर। बट इसको थोड़ा सा कॉमन टर्मिनोलॉजी में अगर जाके देखें तो इसका नेम क्या बन रहा है? 1 फिनाइल अमाइनो इथेन। अमाइनो इथेन इसलिए क्योंकि कई बार इसको आप एज अ, इसके लिए आपने अगर स्यूफिक्स नहीं लगाना तो प्रीफिक्स भी यूज कर लेते हो। कौन सा? अमाइनो। जब NH2 ग्रुप के लिए आपने प्रीफिक्स यूज करना हो वो अमाइनो है। अगर स्यूफिक्स मतलब जैसे आपने नेम लिखना है, जैसे ये नेम है, ओके, इसके अगर आपने पीछे लिखना है, इसको पीछे लिख के डेजिग्नेट करना है, तो पीछे लिखने पे आता है अमाइन, जिसको हम बोलते हैं स्यूफिक्स। अगर आपने इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है आगे लिख के, तो आगे लिख के आप क्या करते हो? उसको लिखते हो अमाइनो। ठीक है, अमाइनो तब लिखते हैं जब इसको एज अ सब्सटीट्यूएंट नेम करते हैं, क्योंकि इस ग्रुप को कई जगह आप सब्सटीट्यूएंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ओके, अब जैसे इसका अगले का नेम क्या है? इसको आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो कि ये एनिलीन था, एनिलीन का जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लग गया, तो आप इसको बोलोगे एन फिनाइल एनिलीन। ओके, बट इसको नेम करने के और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे डाइफिनाइल अमाइन, इसको डाइफिनाइल अमाइन भी बोल सकते हैं। ओके, इसको जैसे ये वाले सारे तरीके आप समझ गए हो ना अब, ये वाले। ओके, तो ऐसे ही आपने बाकियों की नेमिंग देख लेनी है।
ये वाली, क्लियर। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके केस में क्या है, एनिलीन है, एनिलीन की पैरा पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, दिस इज कॉल्ड एज द मेथॉक्सी ग्रुप। तो हम क्या बोल देंगे, 4 मेथॉक्सी एनिलीन, इसको आप पैरा मेथॉक्सी एनिलीन भी बोल सकते हो, मेथॉक्सी एनिलीन, ओके। और वैसे इसके लिए एक कॉमन नेम भी है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 और मेथॉक्सी ग्रुप इकट्ठे लगे हों, चाहे वो ऑर्थो पे हो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, चाहे पैरा पे हो, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्थो पैरा लिख देते हैं साथ में। पर जब बेंजीन के ऊपर NH2 और OCH3 ग्रुप दोनों इकट्ठे लगे हों, उसको क्या बोलते हैं, एनिसाइडीन, इसका कॉमन नेम है ये एनिसाइडीन, ओके। और इसको क्या बोलेंगे, पैरा एनिसाइडीन, क्योंकि इसमें मेथॉक्सी और NH2 ग्रुप जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे, अब इसमें मेथॉक्सी और NH2 ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसको बोलेंगे मेटा एनिसाइडीन, ओके। वैसे इसका यूपीएससी नेम क्या बन गया, जैसे 3 मेथॉक्सी एनिलीन, ओके, या 3 मेथॉक्सी बेंजीनामाइन, मैंने बोला था ना एनिलीन को बेंजीनामाइन भी बोल सकते हैं। तो ये ऐसे आपने इनकी नेमिंग करनी होती है अमाइंस की, ओके। ये बेसिकली मैं इसलिए समझा रहा हूँ नॉमेनक्लेचर, सो दैट आपको थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर का आइडिया रहे, ओके। जैसे अब एलिफेटिक अमाइंस, ये तो पीछे जो गए वो थे एरोमेटिक अमाइंस, अब एलिफेटिक अमाइंस की नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे इसका नेम करना है, इसका नेम क्या होगा, मिथाइल अमाइन, ओके। बट जैसे मैंने बोला, इसको कभी कभार आप एज अ स्यूफिक्स, सॉरी एज अ प्रीफिक्स भी लिख सकते हो, कैसे लिखते हो, अमाइनो, जब प्रीफिक्स लिखते हो तो अमाइनो, तो उसको क्या बोलोगे, अमाइनो मिथेन। तो ये कुछ एक तरीके हैं, टर्मिनोलॉजी है, कॉमन नेम टर्मिनोलॉजी है इसको नेम करने की, ओके। और वैसे इसका आईयूपीएसी नेम क्या बना, मिथेन अमाइन, आईयूपीएसी नेम इज मिथेन। और एंड में जो लगा हुआ है क्या है, फंक्शन ग्रुप के लिए क्या लगता है, अमाइन, ओके। सिमिलरली इसके लिए बाकियों के लिए किया हुआ इसको, ओके। अब जैसे सेकेंडरी अमाइंस के केस में इनको कैसे डेजिग्नेट करते हैं, इसको करने का तरीका क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसको लिखेंगे डायमिथाइल अमाइन, ये अमाइन था, उसके ऊपर दोनों साइड मिथाइल लगा हुआ, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा, आपने इसको मेन चेन मानना है, इसको साइड चेन मानना है, तो आपने बोलना है नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और इसका नेम क्या है, अमाइनो मिथेन, ओके, क्लियर। और वैसे इसका आईयूपीएसी में क्या नाम बनेगा, एन मिथाइल मिथेनामाइन, ओके, कि ये मेन चेन है, इसके ऊपर ये लगा, नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ मिथाइल, एन मिथाइल, और ये क्या है, इसका मेन चेन का नेमिंग कैसे होगा, एक ही कार्बन है इसमें, मिथेन, और इसके लिए कौन सा सुफिक्स लगता है, अमाइन, ओके। सो दिस इज वे टू नेम अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस, टर्शियरी अमाइंस, लाइक दिस, ओके। तो ये आपके पास तरीके हैं, तो आप इनको देख लेना, ओके। क्योंकि आपको पेपर में तो वहां पे क्या पता कंपाउंड ही लिखा जाए, तो आपको कंपाउंड का नेम से फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, और वो तभी आएगा अगर आपको नॉमेनक्लेचर क्लियर है, ओके। सो दैट्स इट विद द नेमिंग, ओके। अब मेन काम पे चलते हैं। वैसे जो +2 का मेन काम है, ये सारा +1 में है, जो नेमिंग वगैरह है, ठीक है। बस वही जैसे पिछले ऑर्गेनिक के मेथड, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में हमने क्या किया है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या किया हमने, पहले एल्डिहाइड के बारे में उसकी प्रेपरेशन देख ली, उसके बाद देख लिया कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको होमवर्क दिया था, केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, और पहले हम करते हैं प्रेपरेशन। तो इसके केस में भी पहले अमाइंस की करेंगे प्रेपरेशन, कि हाउ अमाइंस आर प्रिपेयर्ड, देन आफ्टर वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, दैट्स इट। ये चैप्टर थोड़ा छोटा ही है, जल्दी कवर अप हो जाएगा। नाउ मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस। तो प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस हम कैसे कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट मेथड जो ब्रॉड मेथड है, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है, NO2, इस ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, ओके। तो नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन से आप अमाइंस बना सकते हो, ओके। और ये रिडक्शन कैसे करवानी है, क्या क्या तरीके हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। इसमें आगे सब कैटेगरी नंबर 1 है कैटालिटिक रिडक्शन। आप जो आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है, यहाँ पे गलती से NH2 लिखा हुआ है, NO2 है ये, ओके। तो आपके पास चाहे एल्काइल नाइट्रेट हो, चाहे चाहे अराइल नाइट्रेट हो, ओके। उसकी जब आपने रिडक्शन करवानी है, यू हैव टू, यू कैन रिड्यूस दैट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन गैस। बट हाइड्रोजन गैस को हमेशा किसकी प्रेजेंस में यूज करते हैं, रेने निकल की प्रेजेंस में, या प्लेटिनम या प्लेडियम, ओके।
और साथ में आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, इथेनॉल। तो होगा क्या, नाइट्रो के ये दोनों ऑक्सीजन निकल जाएंगे, उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। ओके, और जो 2 ऑक्सीजन निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके दे विल फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो आपके पास जोन सा भी आपने नाइट्रो को कंपाउंड लिया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन बन जाएगा। अगर अल्काइल वाला नाइट्रो लिया है तो आपके पास अल्काइल वाला अमाइन बनेगा, अगर आपने अराइल वाला नाइट्रो लिया है तो आपके पास अराइल वाला अमाइन बनेगा। ओके, क्लियर। जैसे आगे आपके पास एग्जांपल्स हैं ये वाली, ठीक। नाइट्रोबेंजीन को अगर आप रिड्यूस कर दो तो आपके पास एनिलीन बन जाता है, दिस इज एनिलीन। ओके, और इसका नेम क्या है, मिथाइल अमाइन। कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करी मैंने इसका नेम करने के लिए, ठीक। तो रिडक्शन एक तो आप हाइड्रोजन और रेन निकल की प्रेजेंस से करवा सकते हो, उसके बाद रिडक्शन करवाने के और क्या तरीके हैं हमारे पास, एक्टिव मेटल्स प्लस कंसंट्रेटेड HCl। एक्टिव मेटल्स लाइक टिन हो गया, आयरन हो गया, ऐसे वाले मेटल्स। ओके, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। तो एक्टिव मेटल और कंसंट्रेटेड HCl मिलके क्या करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। दोज हाइड्रोजन विल बी एडेड टू द नाइट्रो कंपाउंड, ऑक्सीजन आर लिबरेटेड हियर। ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे या उसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएंगे, एंड यू विल गेट अमाइन ग्रुप हेयर, एंड वाटर विल बी द बाई प्रोडक्ट। वही बात होगी, यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2 ऑक्सीजन निकल रहे हैं, वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके दे विल फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सिमिलरली नाइट्रोबेंजीन प्लस 6H पॉजिटिव आयन, 6H सॉरी नॉट पॉजिटिव आयन, 6 नेसेंट हाइड्रोजन। ओके, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकले, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, दे विल फॉर्म दिस, और यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन बचे, और यहाँ से जो 2 ऑक्सीजन निकले ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। Okay, so this is the second way to reduce the nitro compounds, and there is a third way also. You can also use the lithium aluminium hydride. Okay, lithium aluminium hydrides को भी बहुत यूज किया जाता है in order to reduce the nitro compounds. But ये lithium aluminium hydride सिर्फ नाइट्रो एल्केन्स को रिड्यूस करने के काम आता है। ओके, अब आप बोलोगे कि सर दूसरा कौन सा है, जो नाइट्रो अराइल्स हैं ये वाले, इनको रिड्यूस करने के काम नहीं आता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। या ऐसा बोल लो कि नाइट्रो अराइल्स के केस में ये रिड्यूस करके उनको अमाइंस में नहीं कन्वर्ट करता, किसमें कन्वर्ट करता है, जैसे अभी पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये नाइट्रो इथेन है, इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जब आपने रिडक्शन करवाई, यू विल, यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकले, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो आपके पास क्या बन गया, अमाइन। ओके, क्लियर। और आपको ये भी पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यूज किया जाता है, क्योंकि वाटर से ये रिएक्ट कर जाता है। ओके, बट अगर आपने नाइट्रोराइल्स को रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर लिया यूज, तो हो गया क्या, तब इनकी रिडक्शन से आपके पास ये नहीं बनेगा, अमाइन नहीं बनेगा। ओके, होगा क्या, यू विल गेट एजो कंपाउंड। मतलब जो आपके पास 2 नाइट्रोबेंजीन हैं, ऐसे 2 नाइट्रोबेंजीन अपना ऑक्सीजन निकाल के दोनों आपस में लिंक कर जाएंगे ऐसे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो आपके पास एजोबेंजीन बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ गेटिंग अमाइंस, जैसे यहाँ पे तो अमाइन बने ना, you will not get amines, you will get azobenzene as a product. Okay, so these are the 3 methods। जो फर्स्ट मेथड है कैटालिटिक रिडक्शन, और जो सेकंड मेथड है एक्टिव मेटल प्लस कंसंट्रेटेड HCl फॉर द रिडक्शन, ये अराइल वाले और एल्काइल वाले दोनों नाइट्रो के लिए एप्लीकेबल होता है, उनको रिड्यूस करने के लिए। ओके, बट ये जो थर्ड वाला मेथड है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला, ओके, ये सिर्फ नाइट्रो एल्केन्स को रिड्यूस करके अमाइंस में कन्वर्ट कर सकता है, ये नाइट्रो अराइल्स को नहीं रिड्यूस कर सकता टू गिव अमाइंस। रिड्यूस तो कर सकता है बट अमाइंस नहीं बनते, उस टाइम क्या बनते हैं, एजो कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने बोला था, बताया था ना आपको, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द एजो ग्रुप, इसको एजो ग्रुप बोलते हैं। ओके, so this is the first method by reduction. Now second method, okay, second method is from alkyl और benzyl halides। alkyl halides आप समझ चुके हो, एल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन। बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, सॉरी बेंजीन के ऊपर CH2 उसके साथ हेलोजन, दैट इज कॉल्ड एज द बेंजाइल हैलाइड। ओके, एल्काइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड एंड अमोनिया का यूज करना।
ओके, क्लियर। और इसको हॉफमन अमोनोलिसिस बोलते हैं। ये हमने रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा है, हॉफमन अमोनोलिसिस। ओके, इसके केस में आपको शुरू में आपने अमोनिया यूज किया और एक अल्काइल हैलाइड किया मिक्स, दोनों को रिएक्ट होने के लिए छोड़ दिया। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक कर देगी एल्काइल ग्रुप पे और यहाँ से हेलोजन निकाल देगी आपके पास पहले, और उसके बाद ये अपना H पॉजिटिव आयन छोड़ देगा। शुरू में क्या होगा इसके अटैक से, ये जो एक्स नेगेटिव आयन बनेगा, पहले बनेगा शुरू में सॉल्ट ये वाला, और इस सॉल्ट में जब अमोनिया ऐड करोगे तो होता क्या है, यहाँ से H पॉजिटिव आयन और एक्स नेगेटिव आयन निकल जाता है। तो अगर यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकल जाए तो यहाँ बचेगा NH2, और एक्स नेगेटिव आयन निकल जाता है वो उसके साथ जुड़ जाता है ये वाला, और आपके पास क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन। दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन एज अ प्रोडक्ट। ओके, ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। फिर बट बात अभी इधर खत्म नहीं होती, बट अगर आपने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया हुआ है तो ये जो 1 डिग्री अमाइन बनेगा ये फर्दर किसी दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये आपका 1 डिग्री अमाइन जो ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये फर्दर किसी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है। ओके, क्योंकि आपने एल्काइल हैलाइड तो लिया ही एक्सेस में, तो ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो इसने एक्ट किया, यहाँ से पहले ये निकाला, पहले शुरू में बनेगा सॉल्ट, और इस सॉल्ट की फर्दर अमोनिया की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होके यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से एक्स नेगेटिव आयन निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, ये अब 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ओके, और अब अगर अभी सो आई वाज सेइंग कि 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा ऐसे करने पे, ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब अगर 2 डिग्री अमाइन मान लो, फिर भी अब आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में था, तो अभी भी खत्म नहीं हुआ अल्काइल हैलाइड, अभी भी पूरा डेक्ट नहीं हुआ। तो आपका ये जो 2 डिग्री अमाइन बनेगा ये किसी तीसरे वाले अल्काइल हैलाइड पर अटैक करवा के पहले ये सॉल्ट बनाएगा, और उस सॉल्ट की फर्दर अमोनिया के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगी तो क्या होगा, यहाँ से एक्स नेगेटिव आयन निकल जाएगा। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे इसके साथ एच भी है, यहाँ पे एच भी लगाना है इस साइड ऐसे। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा, इसका फर्दर डिकम्पोजिशन से ये बन जाएगा 3 डिग्री अमाइन। बट अगर फिर भी ये 3 डिग्री, मान लो फिर भी अल्काइल हैलाइड अभी और मालूम बचा हुआ है सोल्यूशन में, तो ये जो 3 डिग्री अमाइन है ये वाला, ये 3 डिग्री अमाइन किसी नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अल्काइल हैलाइड की अटैक करवा के क्या करेगा, पहले तो सॉल्ट ही बनता है आपको पता है, NR R R डबल डैश R डबल डैश, ये बन गया आपके सॉल्ट। हाँ, ये पॉजिटिव और ये एक्स नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। इसकी फर्दर अब डिकम्पोजिशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि अब इसमें प्रोटॉन छोड़ने को है ही नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के दौरान ये प्रोटॉन निकलता था और एक्स नेगेटिव निकलेगा ना, यहाँ पे प्रोटॉन छोड़ने को बचा ही नहीं है, तो अब ना प्रोटॉन निकलेगा, और अगर प्रोटॉन ना निकला तो ये कटायन ही रहेगा, अगर ये कटायन ही रहा तो एनायन भी इसके साथ एज सच ही रहेगा। तो इसके पास ये क्या बनेंगे, इनको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट, ये जो सॉल्ट बोलते हैं। ओके, इनको एक तरह का 4 डिग्री भी बोला जाता है, ये 4 डिग्री अमाइंस होते हैं। ओके, बट एक्चुअल में ये कंपाउंड नहीं होते, दे आर सॉल्ट्स। ओके, और ये हॉफमन अमोनोलिसिस मेथड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और आगे ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, दिस मेथड ओनली यूज्ड फॉर अल्काइल अमाइंस एज अराइल अमाइंस लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वाला मेथड सिर्फ अल्काइल अमाइंस की प्रिपरेशन के लिए यूज हो सकता है, चाहे वो आपने 1 डिग्री बनाना हो, चाहे 2 डिग्री, चाहे 3 डिग्री, चाहे बनाना हो सॉल्ट 4 डिग्री वाला। ओके, बट अराइल अमाइंस के लिए यूज नहीं होगा, अराइल अमाइन की प्रिपरेशन के लिए ये वाला रिएक्शन नहीं यूज कर सकते आप। ओके, अब आप बोलोगे सर वो क्यों, अराइल अमाइन बनाने के लिए क्या होगा, आपको क्या लेना पड़ेगा, अराइल हलाइड। और अराइल हलाइड पे स्टार्टिंग में जैसे ये हमने लिया हुआ है अमोनिया, ये फर्स्ट स्टेप में,
अमोनिया जाके पहले यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से एक्स नेगेटिव आयन निकालेगा, है ना, और उसके बाद आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना। इसमें ये एज अ क्या एक्ट करता है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है ना। तो कभी भी न्यूक्लियोफिल फाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करवा सकता है? नहीं ना। तो इसलिए अराइल अमाइंस को बनाने के लिए ये मेथड यूज नहीं होता। हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड इज ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग अल्काइल अमाइंस, नॉट अराइल अमाइंस। ओके, क्योंकि आपके पास अराइल अमाइन में जो बेंजीन रिंग होगी उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज नॉट गोइंग टू अटैक। वैसे भी ये क्या कोई भी न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक नहीं कर सकता इजीली, अंडर विगरस कंडीशन करता है, बट विगरस कंडीशन नहीं लगानी हमने, नॉर्मल कंडीशनों पे करवाना है ये। ओके क्लियर। सो ये आपका था सेकंड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल अमाइंस, एंड दिस इज यहाँ पे लिख ही देते हैं ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर alkyl amines preparation. That's it. Third method of preparation of amines from nitriles and isonitriles. Nitriles किनको बोलते हैं? इस ग्रुप को बोला जाता है नाइट्राइल, जब ये कार्बन साइड से जुड़ा हो, और जब यही ग्रुप नाइट्रोजन साइड से जुड़ा हो किसी अल्काइल चेन के साथ, उसको बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। ओके, तो नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स से बनाने का तरीका भी क्या है? बाय रिडक्शन। ओके, और भी तरीका है, बट इसमें फर्स्ट तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। जब नाइट्राइल्स की रिडक्शन होगी तो क्या करेंगे? दिस इज नाइट्राइल, CN को का जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, रिडक्शन में आप कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे जो हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे तो दो हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ओके, बट अगर आपके पास आइसोनाइट्राइल है तो 3 हाइड्रोजन इसको आएंगे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, क्योंकि सेंटर में नाइट्रोजन पे एक ही लग सकता होता है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाएगा ना कोवलेंट, तो इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यू विल गेट 2 डिग्री अमाइन। उस टाइम आपके पास कौन सा अमाइन बनता है? 2 डिग्री अमाइन बनता है, जिसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप फिक्स होता है। आइसोनाइट्राइल्स की रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन बनता है, वो वाला 2 डिग्री अमाइन बनता है जिसमें एक साइड मिथाइल फिक्स है। ये याद रखना, इसको आप बोलोगे कि यहाँ पे हमेशा वो वाला 2 डिग्री अमाइन बनेगा जिसमें एक साइड मिथाइल फिक्स है। ओके, और इसमें अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन सा यूज कर सकते हो आप? हाइड्रोजन यूज कर सकते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। यहाँ पे बोला हुआ ना रिडक्शन करवानी है, रिडक्शन करवाने के लिए कौन सा एजेंट लगेगा? हाइड्रोजन और रेने निकल का मिक्सचर यूज कर सकते हो आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो, सोडियम मेटल इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोडियम इथेनॉल से H पॉजिटिव आयन निकालता है, या ऐसा बोल लो नेसेंट हाइड्रोजन निकालता है, और वही हाइड्रोजन रिडक्शन करवाने के लिए यूज हो जाएगा। और जब सोडियम और इथेनॉल को यूज किया जाता है फॉर रिडक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द मेंडिस रिडक्शन। ओके, उसके बाद आप सोडियम मरकरी का मिक्सचर, सोडियम मरकरी का अलॉय लेके उसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर द रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ओके, सोडियम अगर अकेला लेके कर रहे हो उसको मेंडिस रिएक्शन बोलेंगे। सोडियम अकेला नहीं लेना तो आप सोडियम और मरकरी का अमलगम भी ले सकते हो। अमलगम क्या होता है? अलॉय होता है, मरकरी और सोडियम का मिक्सचर जिसको बोल सकते हो आप, उसको भी आपने इथेनॉल में ही यूज करना है। ओके, तो जैसे कौन सा आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे देख वही एग्जांपल लिखी हुई है, ये जनरल रिएक्शन तो यही रही ना। अब इसकी प्रेजेंस से जो हाइड्रोजन निकलेगा दो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, दो यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन। ओके, अगर हम आइसोनाइट्राइल्स की, ये तो थी नाइट्राइल्स की बात, अगर आइसोनाइट्राइल्स की बात करें तो आइसोनाइट्राइल्स के केस में एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे, यू विल गेट दिस, एंड दिस इज 2 डिग्री अमाइन, और यहाँ पे जो बन रहे हैं वो 1 डिग्री अमाइन है। ओके, और 2 डिग्री अमाइन में भी स्पेसिफिक अमाइन बन रहे हैं जिनमें एक साइड मिथाइल ग्रुप फिक्स है, दूसरे वाला जो अल्काइल ग्रुप है वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, बट इस साइड कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा वो मिथाइल बनना फिक्स है। ओके,
इस साइड कौन सा होगा वो डिपेंड करता है कि आपने आपके स्टार्टिंग मटेरियल में कौन सा आ रहा है। बट आइसोनाइट्राइल के केस में इस साइड से तो आप मिथाइल ही बनोगे ना, लोगे मिलेगा ना आपको। ओके, तो ये हो गया आपके पास। और सेकंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से भी आप अमाइंस बना सकते हो। जैसे अभी हमने पिछले मेथड में देखा कि आइसोसाइनाइड से 2 डिग्री अमाइन बनते हैं जिनमें एक साइड मिथाइल फिक्स होता है। बट आपके पास मान लो स्टार्टिंग मटेरियल आइसोनाइट्राइल ही है और आप चाहते हो कि मेरे को आइसोनाइट्राइल से 1 डिग्री अमाइन बनाना है। बाय रिडक्शन तो नहीं बन सकता, बाय रिडक्शन तो 2 डिग्री अमाइन ही बनेगा हमेशा आइसोनाइट्राइल से, वो भी जिसमें दूसरा आर आपकी मर्जी का नहीं, वो मिथाइल ही आएगा यहाँ पे। ओके, बट अगर आपने 1 डिग्री ही बनाना है और बनाना भी आइसोसाइनाइड से है या आइसोनाइट्राइल से है, इसको आइसोनाइट्राइल भी लिख सकते हो आप। आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल एक ही बात है। ओके, आइसोनाइट्राइल से ही बनाना है, तब आप क्या करोगे, और बनाना भी 1 डिग्री है, उस टाइम आपको हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी आइसोसाइनाइड की। ओके, यहाँ पे मैं आइसोसाइनाइड से आप कंफ्यूज मत होना, आइसोसाइनाइड का मतलब आइसोनाइट्राइल ही है। ओके, तो इसमें देखते हैं जैसे ये हाइड्रोलिसिस में कैसे बनता है 1 डिग्री अमाइन, आइसोसाइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से कैसे बनता है 1 डिग्री अमाइन, पहले वो देखते हैं। जब भी आपके पास आइसोसाइनाइड, ये रहा आइसोसाइनाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, हुआ क्या, आपके पास इसकी हाइड्रोलिसिस करने पे ये बनता है, अमाइड बनता है। दिस इज अमाइड ग्रुप ना, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 NH, इसको अमाइड बोलते हैं। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि इससे अमाइड कैसे बना डायरेक्ट, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अमाइड कैसे बना। ये अमाइड बनेगा आपके पास। ओके, और इस अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस से यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट जो है वो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसमें मैकेनिज्म आप देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करनी है तो शुरू में H पॉजिटिव आयन जो है ये इस कार्बन के लोन पेयर पे अटैक करता है। ओके, उसकी वजह से आपके पास क्या बनता है, उसकी वजह से आपके पास बनता है ये वाला इंटरमीडिएट। फर्दर वाटर भी कार्बन के ऊपर अटैक करता है, वाटर का लोन पेयर जो है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है। क्यों करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन, यहाँ पे जो एक डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के इस पॉजिटिव को कॉम्पनसेट करने में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। इसकी वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव आ रहा है ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा एंड यू विल गेट दिस, ये वाला आपके पास प्रोडक्ट बना। ओके, इसमें अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव शायद आपको मिसलीडिंग लग रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। पॉजिटिव यहाँ पे ऐसे ना बना के इसको यहाँ पे बना लो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है। ओके, तो होगा क्या, इस पॉजिटिव को ऑक्सीजन अपनी देर ऊपर ज्यादा देर रखेगा नहीं, वो अपने में से प्रोटॉन निकाल देगा। ओके, और अपने ऊपर एक लोन पेयर ले आएगा, इस फॉर्म में आ गया। ओके, और इसमें टॉटोमेरिज्म शो हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन को मिल जाएगा। ओके, क्लियर। तो आपके पास ये बन जाएगा, टॉटोमेरिज्म शो होने के बाद ये क्या बन रहा है, अमाइड। बस जब अमाइड बन गया उसका, उसके बाद तो बात ही खत्म है। अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे आपको पता है 1 डिग्री अमाइन बनना है और आपके पास ये जो बचेगा पार्ट ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, so this is the way to prepare 1 degree amine by using isonitriles। अदरवाइज आइसोनाइट्राइल से आप 2 डिग्री अमाइन ही बना सकते हो, 1 डिग्री नहीं। ओके, तो आइसोनाइट्राइल से 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए यू हैव टू हाइड्रोलाइज दैट आइसोसाइनाइड टू अमाइड ग्रुप फर्स्ट, पहले उसको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। और अमाइड की हाइड्रोलिसिस शायद हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। अमाइन की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो आपके पास ब्रेकिंग ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड की होती है, ये वाला पार्ट जो है वो अमाइन बन जाता है और ये वाला पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इसमें एक साइड H है तो बस ये लगा लो C डबल बॉन्ड OH, वाटर का OH जब ऐड होगा तो ये कौन सा एसिड बना, ये फॉर्मिक एसिड ही बनेगा। और आपको ये भी पता है कि फॉर्मिक एसिड ज्यादातर स्टेबल नहीं होता, थोड़ा सा हीट करोगे तो होगा क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मिक एसिड ना लिख के H2O और CO2 भी लिख दोगे तो भी ठीक है। मेन आपका 1 डिग्री अमाइन इज द मेन प्रोडक्ट। ओके, क्लियर।
नाउ द नेक्स्ट मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ये पढ़ ही लिया अभी हमने, क्लियर। बस इसमें हमने क्या किया, अमाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाई है। ओके, अब देखेंगे कि अमाइड्स की रिडक्शन से बन सकते हैं अमाइंस। हाँ बन सकते हैं, ऑब्वियस है, क्लियर। होगा क्या, अमाइड क्या होता है, अमाइड के केस में यहाँ पे NH, ये R की बजाय H भी हो सकता है। ओके, बट इसकी बजाय आप कोई और अल्काइल हो सकता है, इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो किसी और अल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हुआ हो। ओके, जैसे इसमें हुआ पड़ा, सॉरी इसमें हुआ पड़ा है, नहीं इसमें नहीं हुआ पड़ा, नहीं हुआ पड़ा है, ये नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन कम है ना, उस साइड R है। हाँ इसमें इस साइड R नहीं है, इस साइड H है, क्लियर, ये वाला है अमाइड ही है ये। ओके, नेक्स्ट फोर्थ मेथड इज रिडक्शन ऑफ अमाइड्स will leads to the formation of amine. Okay, रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आपने अमाइड्स की रिडक्शन किसकी हेल्प से करनी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से करनी है। ओके, क्लियर। और रिडक्शन करने के बाद आपने हाइड्रोलिसिस भी करवानी है। तो अल्टीमेटली होगा क्या, आपका ये ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो आपका अमाइड से बन जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ओके, बट वही वाला जैसे मैंने बोला, यहाँ से हो सकता है कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो किसी एल्काइल ग्रुप से, तब आपके पास जो है वो 2 डिग्री अमाइन भी बन सकता है। और अगर दूसरा हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट है अमाइड में, तो 3 डिग्री अमाइन भी बन सकता है एज अ प्रोडक्ट। ओके, तो कौन सा अमाइन ले रहे हो, अमाइड ले रहे हो स्टार्टिंग में, उसके अकॉर्डिंग आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री विल बी द प्रोडक्ट आफ्टर द रिडक्शन ऑफ दैट अमाइड। ओके, जैसे ये एग्जांपल्स लिख रखे हैं। ओके, क्लियर। सो दिस इज द फोर्थ वे टू प्रिपेयर अमाइंस बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। ओके, फिफ्थ इज, ये नेम रिएक्शन में आ जाएगा, तो इंपॉर्टेंट जो भी जितने भी नेम रिएक्शन है दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। ओके, गैब्रियल पैथेलियमाइड रिएक्शन। पैथेलियमाइड क्या होता है, ये कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ पहले भी कहीं पे, पैथेलियमाइड। ओके, ये होता है आपका पैथेलियमाइड। इसकी हेल्प से आप क्या करते हो, इसकी हेल्प से आप प्राइमरी अमाइन बनाते हो। ओके, यू कैन प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं कि this method is used to prepare primary amines. Okay, and this is convenient method for preparation of pure aliphatic and alkyl मतलब जिसमें बेंजीन रिंग भी इंक्लूड हो, alkyl primary amines। तो ये कन्वीनियंट मेथड क्यों है, उसकी बात भी करेंगे अभी, कन्वीनियंट मेथड क्यों है। इसके केस में क्या होता है, फैथेलियमाइड को पहले उसके सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसको अल्कोहलिक कीवत से रिएक्ट करवा के, जिससे क्या होगा, यहाँ पे H की बजाय K पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपने, जैसे मान लो आपने बनाना है इथाइल अमाइन। ओके, तो आपको क्या कर लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इथाइल आयोडाइड, डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन से अल्काइल ग्रुप वाला अमाइन बनाना है, वैसे वाला आपने अल्काइल आयोडाइड लेना है। ठीक है, अल्काइल आयोडाइड ही लेना है। अल्काइल आयोडाइड के साथ आपने इस सॉल्ट को, जिसको हम पोटेशियम पैथेलियमाइड बोलेंगे, क्योंकि पैथेलियमाइड का सॉल्ट है कौन से वाला, जिसमें उसका H जो है वो K पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो चुका है। ओके, तो इस सॉल्ट से आपने इथाइल आयोडाइड को रिएक्ट करवाना है। तो होगा क्या, यहाँ से K पॉजिटिव आयन और ये आयोडाइड आयन आपस में मिलके Ki बना के बाहर, और ये वाला पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा ऐसे। ओके, तो आपका सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करके इस इथाइल आयोडाइड के साथ उसका इथाइल ग्रुप अपने साथ, इथाइल नहीं सॉरी एल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है ना, इथाइल जरूरी नहीं इथाइल ही लेना है, वो तो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आपने इथाइल अमाइन बनाना है तो, क्लियर। तो ये जो आपने अल्काइल ग्रुप है वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ गया ऐसे। ओके, अब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवानी है, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड भी कर सकते हो हाइड्रोलिसिस, बेस भी कर सकते हो। तो होगा क्या, ये सारा का सारा ग्रुप, ये जो R और N ये वाला है, बस इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, तो ये आपका बन जाएगा अमाइन। और आपका ये वाला जो है, यहाँ से बॉन्ड टूट चुका होगा, तो ये वाला पोर्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, फथैलिक एसिड। ओके, अब आप बोलोगे कि सर इसमें कन्वीनियंट मेथड क्या था, इसमें इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की क्या बात थी। कन्वीनियंट मेथड इसलिए है क्योंकि ये जो फथैलिक एसिड बना, इससे दोबारा फिथाइलिमाइड बन जाता है, तो वेस्टेज कम हो रही है, मतलब फिथाइलामाइड बड़े आराम से बन जाएगा इस फथैलिक एसिड से। ओके, इसकी प्रेपरेशन करी है हमने ये वाली।
ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो फैथैलिक एसिड बनता है इसको फर्दर आप इस जब अमोनिया से रिएक्ट करते हो तो इसमें क्या होता है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड पहले अमाइड बनते हैं, दोनों बन जाते हैं अमाइड। उसके बाद इनमें डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद सॉरी अमोनिया मॉलिक्यूल निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये दोबारा से बन जाएंगे ये फैथैलियमाइड। ओके, ये रिएक्शन करा हुआ है हमने पिछले चैप्टर में। ओके, तो आपके पास ये प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पड़ा है हमने रिएक्शन निकल। तो ये जो फैथैलियमाइड बनता है, मतलब ये जो आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है ये वेस्ट नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंडस्ट्री में यही होता है, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जो आपका एंड प्रोडक्ट है। जैसे आपको अमाइन बनाना है, ठीक है, आपने इंडस्ट्री खोली अमाइन बनाने वाली, अमाइन बनाना है, अमाइन बन रहा है, ठीक है, साथ में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं, वो वेस्ट है, उसकी डिस्पोजल में प्रॉब्लम आएगी अगर आपको वो नहीं चाहिए। बट आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जो एट द एंड बाय प्रोडक्ट आ रहा है, उसको दोबारा वही स्टार्टिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज कर रही। तो इससे अच्छी क्या बात है, आपकी इंडस्ट्री वेस्ट जनरेट नहीं कर रही। तो इसलिए दिस इज कन्वीनियंट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ओके, क्योंकि फैथैलिक एसिड को दोबारा से फैथैलियमाइड बनाओगे, और ये फैथैलियमाइड जो है किसी दूसरे पोटाशियम आयोडाइड को, सॉरी नॉट पोटाशियम सर आयोडाइड, किसी दूसरे अल्काइल सर आयोडाइड को। हाँ, सर क्लास है मेरे पे। तो यहाँ मतलब ये वाला जो फैथैलियमाइड है, दिस कैन कन्वर्ट द नेक्स्ट अल्काइल आयोडाइड टू दी 1 डिग्री अमाइन। ओके, इसमें एग्जांपल जैसे एग्जांपल ले ही ली हमने। एग्जांपल में क्या करेंगे हम, ये जो अल्काइल आयोडाइड है उसकी जगह हमने कोई एग्जांपल पुट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने इथाइल आयोडाइड पुट कर दिया, तो आपके पास अल्टीमेटली जो अमाइन बनेगा दैट विल बी इथाइल अमाइन। जौन सा अल्काइल लोगे वो वाला अमाइन बन जाएगा। ओके, बट दिस मेथड इज ओनली used for the preparation of primary amines and it is very very convenient method, ये भी साथ में नोट करना है। ओके, now sixth method for the formation of amine is by Hoffman degradation of primary amides। ओके, अमाइड्स की, फिर अमाइड, अब इसमें भी स्टार्टिंग मटेरियल अमाइड ही है, अमाइड से उसको डिग्रेड करके, डिग्रेड का मतलब उसमें से एक कार्बन कम कर देना है, ठीक है, उसको डिग्रेड करके आपने प्राइमरी अमाइन बना सकते हो आप। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हॉफमन डिग्रेडेशन वही आ गया ना, नेम रिएक्शन में आ गया। ओके, तो इसके केस में जो आप 1 डिग्री अमाइन यूज करोगे, अमाइड सॉरी नॉट अमाइन, वो 1 डिग्री अमाइड यूज करोगे, ऐसे बोलो कि इसका ये पूरा बीच में से सीओ निकल ही जाएगा, वो वाला अमाइन बन जाएगा। मैकेनिज्म क्या है वो तो बाद की बात है, पहले याद करने का तरीका सीख लो। आपके पास जो 1 डिग्री अमाइड है उसका ये बीच में से सीओ ग्रुप ही निकल जाएगा, और जो बचेगा दैट विल बी योर अमाइन। ओके, और ये डिग्रेडेशन किसकी हेल्प से होगी, ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से होगी। ओके, ब्रोमीन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके केस में 1 डिग्री अमाइन बनेगा, और साथ साथ में बाय प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर विल बी दी बाय प्रोडक्ट। ओके, बट हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मेन मैकेनिज्म देखना होता है, मेन प्रोडक्ट क्या है हमारा, वो 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में ब्रोमीन और केएच दोनों इन्वॉल्व होंगे। ओके, तो ये रहा आपका 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड अमाइड नहीं चलेगा, ये सिर्फ प्राइमरी अमाइड के लिए ही एप्लीकेबल है। ओके, आपके पास ये जो 1 डिग्री अमाइड है ये ब्रोमीन और केएच की प्रेजेंस में क्या करता है, ब्रोमीन यहाँ से एक बी आर नेगेटिव और ये यहाँ से एच पॉजिटिव आयन निकला, दे फॉर्म्ड एच बी आर, बाहर यहाँ से जो बी आर पॉजिटिव बचा हुआ है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड। ओके, उसके बाद ये जो KOH है इसकी वजह से OH नेगेटिव आयन कई सारे प्रोड्यूस होंगे। ओके, वो OH नेगेटिव आयन जो है दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस प्रोटोन, प्रोटोन पे अटैक कर रहा है, यहाँ से वो नाइट्रोजन पे अटैक नहीं मैं दिखा रहा, यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस प्रोटोन पे अटैक किया है। इसको ऐसे दिखाओ, इस अटैक को, वेट इसको थोड़ा सा ना इलेबोरेट कर देते हैं, इसको ऐसे ना बना के इसको ऐसे बनाते हैं, ये हाइड्रोजन और ये इसके ऊपर अटैक करवा रहा है। ओके, क्लियर, तो ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, ये दोनों ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर रह जाएंगे और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, जब नाइट्रोजन के ऊपर इतना एक्सेस में नेगेटिव चार्ज आ गया है
तो नाइट्रोजन इसको अलाउ कर देगा कि Br नेगेटिव, Br को बोल देगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, कोई बात नहीं, आई विल सर्वाइव। ओके, वैसे नाइट्रोजन ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन ले जाने नहीं देगा क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट जब नाइट्रोजन के ऊपर इतना भर भर के नेगेटिव चार्ज आ चुका है, अब इसको और नेगेटिव की जरूरत थोड़ी ना है, ये बोल रहा है कि Br नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो सकता है, तो यहाँ से Br नेगेटिव आएगा। ओके, यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगी रीअरेंजमेंट, यहाँ पे स्टेप को बोलेंगे, ये हो रही है रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, ये वाला अल्काइल विद इट्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, और ये वाला जो बॉन्ड है आपका, ये वाला जो नाइट्रोजन है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्या बोला हमने, अल्काइल आइसोसायनेट, दिस इज अल्काइल आइसोसायनेट। अब क्या होगा, अब जब ये KOH और वाटर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, यहाँ से ये पूरा का पूरा बॉन्ड ही निकल जाएगा, और ये जो बचेगा RN, ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, एंड इट विल फॉर्म 1 डिग्री अमाइन। ओके, और ये जो CO है ये KOH की हेल्प के साथ मिलके इट विल फॉर्म पोटाशियम कार्बोनेट। ओके, तो ऐसे बीच में से CO, वैसे देखने में तो निकल लगता है कि इसको निकाल दो जी बस खत्म कर, बट प्रैक्टिकली कैसे निकालना है, प्रैक्टिकली हमने इसको पहले रिएक्शन करा करू के क्या किया, एंड हमने एक टर्मिनल पे लाए, उसके बाद उस टर्मिनल से उसको रिमूव करवाया। अदरवाइज अगर यहाँ से सीधा डिग्रेड कर देते तो ये अमाइन ग्रुप भी उसके साथ निकल जाता, तो पहले इसको हमने टर्मिनल पे लेके आना था, तो टर्मिनल पे ऐसे लेके आए हैं। ओके, तो ये टर्मिनल पे आ गया, जब अब इसके टर्मिनल पे आने के बाद इसको यहाँ से निकाल देंगे, और ये जो बचेगा पार्ट इसको हम, ये अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और आगे इसकी एग्जांपल ये रही, ये तो जनरल में लिखा हुआ ना, ये आर कुछ भी हो सकता है, अल्काइल भी और अराइल भी। ठीक है, तो ये वाला मेथड अराइल अमाइन के लिए भी यूज कर सकते हो, अल्काइल अमाइन के लिए भी यूज कर सकते हो। जहां पे मेंशन नहीं है कि कौन से अमाइन बन सकते हैं इससे, अल्काइल की अराइल, वहां पे उसका मतलब क्या है, अराइल और अल्काइल दोनों तरह के अमाइन इस मेथड से बन सकते हैं। ओके, नोट्स में जहां पे ये मेंशन नहीं है ना कि ये अल्काइल अमाइन बनाने के लिए यूज होते हैं कि अराइल अमाइन बनाने के लिए यूज होते हैं, इट मींस दोनों के लिए यूज हो जाते हैं। सर बस कितना है? अब आके नेक्स्ट है, सेवंथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इज रिडक्शन ऑफ अजाइड्स। अजाइड किसको बोलते हैं, N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अजाइड। ओके, तो आपके पास अगर अजाइड वाला कंपाउंड, अजाइड वाला कंपाउंड कैसे होता है, ये इस कंपाउंड को बोलते हैं अजाइड कंपाउंड। ओके, तो अजाइड कंपाउंड की रिडक्शन से भी आप अमाइन बना सकते हो, जैसे ये रहा अजाइड, ये अजाइड को इलेबोरेट करके दिखाया हुआ है मैंने, आप इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हो, RNH3। ओके, बट एक्चुअल में अजाइड में कैसे बॉन्डिंग होती है, वो ये रहा, वो ये पैटर्न होता है बॉन्डिंग का। तो अल्टीमेटली अजाइड की जब रिडक्शन होने जाती है, रिडक्शन के लिए आपको पता ही है, लिथियम कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे, या तो आप ये यूज करोगे। तो अल्टीमेटली होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में अजाइड से ये वाला पूरा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बना, ये वाली पूरा पार्ट नाइट्रोजन बनाने के लिए यूज हो जाता है। ये जो नाइट्रोजन बचता है इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं, एंड इट विल फॉर्म 1 डिग्री अमाइन। क्लियर। और ये अजाइड्स बनते कैसे हैं, उसके लिए ये वाला वैसे स्टेप लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं लिखना ही है क्योंकि यहाँ पे हम अजाइड्स की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। बट अजाइड्स कैसे बनते हैं ये हमने कहाँ पढ़ा था, अल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज में, कि अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब भी सोडियम अजाइड रिएक्ट करता है तो उसमें से जो अजाइड आयन है, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज गोइंग टू अटैक ऑन दी अल्काइल ग्रुप ऑफ दी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ से हैलाइड आयन विल बी रिमूव्ड, और ये वाला सारा का सारा ग्रुप अपने आप को यहाँ पे इसके साथ अटैच कर लेगा, लाइक दिस। ओके, बट इसमें इसका इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर क्या है, वो ये रहा। ओके, नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन्स। ऑक्साइन्स की रिडक्शन करवाओगे, ऑक्साइम क्या है ये बड़ी बार पढ़ चुके हैं पहले भी। ऑक्साइम प्रिपेयर कैसे होते हैं ये भी आप पढ़ चुके हो पहले पिछले चैप्टर में, एल्डिहाइड के टोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज दी ऑक्साइम। जब आप ऑक्साइम की रिडक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ से OH पूरा का पूरा निकल जाएगा। ओके, ये कार्बन के साथ जितने उसको हाइड्रोजन चाहिए वो मिल जाएंगे, और इस नाइट्रोजन को जितने उसको हाइड्रोजन चाहिए मिल जाएंगे, यू विल गेट योर अमाइन। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये वाला एल्डोक्साइम है, यहाँ से क्या होगा, ये OH निकल गया पूरा का पूरा,
इसके साथ इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन और इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन और। ओके, ये बन जाएगा दे ये, और ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ओके, और बाकी आगे और एग्जांपल हैं। ओके, ये आपको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना, यू विल बी कंफर्टेबल इन इट। ओके, वो जनरल थे, अब ये एग्जांपल आ गए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है 9th मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अमाइंस, और it is used for 2 degree amine and 1 degree amine preparation also by reductive amination of aldehydes and ketones. Aldehyde and ketone will be the starting material, उनकी रिडक्टिव अमाइनेशन करनी है। रिडक्टिव अमाइनेशन का मतलब क्या हुआ, पहले अमाइनेशन करनी है आपने एल्डिहाइड और केटोन्स की। ओके, तब जाके जो आपके पास जो भी बनेगा इंटरमीडिएट, उसकी रिडक्शन करवा के आपने अमाइन बनाने हैं। ओके, जैसे एल्डिहाइड या केटोन की जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो पहले बनेगा आईमाइन। आईमाइन किसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमाइन भी, अमाइन में जब ये ऐसे होता है एन डबल बॉन्ड एच, इसको आईमाइन आईमाइन बोलते हैं। ओके, और इसको आईमाइन बोलने का तरीका, रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज दी आईमाइन। आप ऐसे बोलो, यहाँ से ऑक्सीजन और इसके 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये पूरा का पूरा इसके साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया, यू विल गेट आईमाइन। उसकी फर्दर रिडक्शन कर दो। रिडक्शन करवाने के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, बट इस मेथड में स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो हाइड्रोजन और निकल यूज करो, वही बेस्ट है। ओके, क्योंकि कोई और अगर यहाँ, बाकी डिपेंड करेगा कि ये आर कौन सा है, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका आर कैसा है, उसमें आप नहीं चाहते कोई चेंज लाना, तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, बट यहाँ पे मैं आर मान के चल रहा हूँ, सिंपल अल्काइल ग्रुप है, तो इसलिए आपने रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला यूज कर लिया। रिडक्शन करवाने के लिए कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट चलेगा। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशंस। तो आपने 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा उससे, और 1 हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन। ओके, और जैसे आपके पास ये कीटोन है, क्लियर, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कीटोन और अमाइन मिलके पहले बनाएंगे आईमाइन, उसके बाद उस आईमाइन के रिडक्शन से बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमाइन। ओके, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये 2 डिग्री है, नाइट्रोजन तो एक कार्बन से जुड़ा है ना, इसलिए 1 डिग्री अमाइन है ये। ओके, अगर आप अमोनिया के बजाय, अब आप बोलोगे 2 डिग्री अमाइन कैसे बनता है सर, ये 1 डिग्री बन रहा है, चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, यू आर गेटिंग 1 डिग्री अमाइन। 2 डिग्री अमाइन कैसे बनता है, 2 डिग्री अमाइन के लिए आपको अमोनिया के बजाय कोई 1 डिग्री अमाइन लेना पड़ेगा। जब उस 1 डिग्री अमाइन से आप यही वाला सेम रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन की अमाइन से रिएक्शन करवाई ना, अब आप अमाइन की बजाय 1 डिग्री, सॉरी अमोनिया के बजाय, यहाँ पे अमोनिया लिया आपने, आप अमोनिया के बजाय 1 डिग्री अमाइन को एज अ रिएक्टेंट लो, तो उसके साथ सेम रिएक्शन अगर करवा दोगे तो होगा क्या, अब नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन के बजाय है क्या, 2 हाइड्रोजन है और एक एल्काइल ग्रुप लगा, एल्काइल या अराइल ग्रुप लगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा है। ओके, तो ये वाला अराइल ग्रुप एज सच रहेगा, क्योंकि देखो इसमें भी तो एक हाइड्रोजन बचता ही है नाइट्रोजन के ऊपर, 3 में से 2 निकलते हैं, एक तो बचता ही है। अब इसमें से ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो ये बच जाएगा इसके ऊपर, ये बन गया इसका आईमाइन इंटरमीडिएट। और ये जो आईमाइन बन रहा है, इसकी रिडक्शन करवाओगे तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन को 1 हाइड्रोजन और इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन मिल जाएगा। ओके, इसको एक ही चाहिए ना, हाँ एक ही चाहिए, यहाँ पे CH2 लिख दिया गलती से मैंने, इसको ठीक कर लो। ओके, तो आपके पास ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। इसको 2 डिग्री अमाइन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी एक ही हाइड्रोजन आएगा। इसको 2 डिग्री अमाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इस साइड से भी अल्काइल, इस साइड से भी किसी ग्रुप से जुड़ा है और इस साइड से भी किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ। ओके, तो दिस इज 2 डिग्री अमाइन। क्लियर, तो रिडक्टिव अमाइनेशन से आप 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों तरह के अमाइन बना सकते हो। ओके, 3 डिग्री भी बना सकते हो। ओके, 3 डिग्री कैसे बना सकते हो, तब 3 डिग्री कैसे बनेगा, तो इससे जैसे 2 डिग्री बना, तो अब आपने क्या किया, 2 डिग्री बनाने के लिए आपने अमोनिया के बजाय 1 डिग्री अमाइन का यूज किया। अगर हम 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री अमाइन का यूज कर लें तो इसमें क्या होगा, एंड में जो ये हाइड्रोजन आता है इसकी बजाय क्या होगा, एक और अल्काइल ग्रुप होगा। ओके, जैसे यहाँ पे इसको आप देख लेना खुद ही, आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा तो वी विल डिस्कस इन दी लेक्चर। और लास्ट रिएक्शन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन इज स्मिथ रिएक्शन। ओके, स्मिथ
रिएक्शन। इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपने यूज करना है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्ट करवाना है। ये कौन सा एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड। फॉर्मूला देख लो ध्यान से, N3H। ओके, इसको कंफ्यूज नहीं कर देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज कर देते हैं, NH3 से कंफ्यूज कर देते हैं। N3H चाहिए। ओके, क्लियर। तो ये वाला जो एसिड है इसको आपने यूज करना है, और साथ में H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। यू विल गेट 1 डिग्री अमाइन एज अ प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विल बी द बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया आपके पास। इस एसिड की वजह से क्या होता है, ये सारा का सारा ग्रुप ही यहाँ से रिमूव हो जाता है। ओके, तभी तो यहाँ पे इसकी वजह से बना कार्बन डाइऑक्साइड, और ये H पॉजिटिव आयन और N3 नेगेटिव आयन, अजाइड आयन बन रहा है। अजाइड आयन की आपको पता है डिग्रेडेशन से क्या बनता है, नाइट्रोजन बनता है। ओके, और जो बाकी बचेगा एक नाइट्रोजन, उसकी वजह से यहाँ पे इसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास ये जनरल रिएक्शन है, ये आपके पास एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ओके, इसको एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि हाइड्रोजोइक एसिड अगर आपके पास नहीं है, इसको इन सीटू भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इन सीटू का मतलब क्या होता है, जो आप जानते हो अच्छी तरह से, ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैसे, आपने सोडियम अजाइड लेके उसमें H2SO4 डाल देना है, उसकी वजह से हाइड्रोजोइक एसिड बन जाएगा। मतलब आपके पास अगर आप ये वाला हाइड्रोजोइक एसिड नहीं भी है, तो आपने सोडियम अजाइड ले लेना है इस रिएक्शन में। H2SO4 उसको खुद ब खुद पहले हाइड्रोजोइक एसिड बनाएगा, उसके बाद उससे ये अजाइड आयन निकलता है, ये मेन रिएक्टेंट है, तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करके वो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा देगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और नाइट्रोजन विल आल्सो बी अ बाय प्रोडक्ट, क्योंकि N3 नेगेटिव जो है इससे N2 ग्रुप निकलता है इसकी डिकम्पोजिशन पे। ओके, so these was that's it, these was the methods for preparation of amines. Okay, some methods are only applicable for preparation of 1 degree amine, some are also applicable for 2 degree, 3 degree and 4 degree amines also. Okay, so that's it for today.